दोस्तों एक्सेल की इस अमेजिंग एंड पावरफुल वीडियो में आप सबका स्वागत है, जहां पर आज हम सीखेंगे स्टूडेंट फी रिकॉर्ड मैनेज करना। मतलब अगर आप एक स्कूल में वर्क करते हो या फिर आपके पास स्कूल रिलेटेड डेटा आता है तो वहां पे आप डेटा को कैसे मैनेज करेंगे एक्सेल में, वो चीज आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं। नॉर्मली आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो कि हमने स्कूल से रिलेटेड काफी कुछ यहाँ पे डेटा प्रिपेयर किया हुआ है, जिसमें आप देख सकते हो कि स्टूडेंट नेम, उनकी मंथली फीस और यहाँ पे जिन जिन बच्चों की फीस आ गई है वहां हमने टिक मार्क के थ्रू उनकी फीस को मेंशन किया हुआ है। साथ ही पेड मंथ्स, रिमेनिंग मंथ्स, इसके साथ ही उसके बिहाफ पे क्या डिपॉजिट फी हुई है और कितना बैलेंस रह गया है, ये सब कुछ कैसे हम मैनेज करेंगे वो सारा कुछ आप आज के इस वीडियो में सीखने वाले हो। मेक श्योर गाइस कि आप इस वीडियो को पूरा देखें क्योंकि ये वीडियो आपके लिए फुल ऑफ इन्फॉर्मेशन होने वाला है। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को। अब नॉर्मली यहाँ पे हम ले लेते हैं एक फ्रेश एक्सेल शीट और सबसे पहले जो कॉलम्स हैं उनको हम यहाँ पे एड ऑन कर लेते हैं। सबसे पहले स्टूडेंट का रोल नंबर, तो हमने यहाँ पे लिखा रोल नंबर। इसके बाद स्टूडेंट का नेम, तो हमने डाल दिया यहाँ पे स्टूडेंट का नेम। इसके बाद नेक्स्ट कॉलम में आते हैं, यहाँ पे हमने लिखा मंथली फीस, हमने लिखा यहाँ पे मंथली फी। और इसके बाद जितने भी मंथ है, जैसे कि मंथ अगर हम स्कूल के बिहाफ पे बात करें तो अप्रैल मंथ से सेशन स्टार्ट होता है और नेक्स्ट ईयर के मार्च तक वो जो सेशन है वो कंटिन्यू रहता है। तो हम यहाँ पे लिखते हैं फर्स्ट मंथ अप्रैल, इसके बाद हमने लिखा मई। दोनों को आपको इस तरीके से सिलेक्ट करना है और कॉर्नर में आना है और कॉर्नर में आके आपको इसे ड्रैग कर देना है। कहां तक ड्रैग करेंगे हम इसे? मार्च तक। तो हम यहाँ पे आए मार्च में और यहाँ पे हमने इसको ड्रैग कर दिया। इसके बाद ये काफी ज्यादा स्पेस ले रहा है तो आपको सिंपल फॉर्मेट में जाना है और यहाँ पे करना है ऑटो फिट कॉलम विड्थ। जैसे आप इस पे क्लिक करोगे आप देखोगे कि ये एक बहुत ही एडजस्टेबल साइज फॉर्मेट में यहाँ पे एडजस्ट हो जाएगा। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट कॉलम में, यहाँ पे हम लिखेंगे कि कितने मंथ्स की जो फीस है वो आ गई, तो हम यहाँ पे लिख देंगे पेड मंथ्स। इसके बाद हमने यहाँ पे लिखा कितने मंथ की फीस अभी रह रही है, रिमेनिंग मंथ्स। अब जितने मंथ की फीस एज अ पेड अमाउंट आ गई है उसका टोटल अमाउंट कितना बना, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं सिंपल डिपॉजिट अमाउंट। और इसके बाद जितनी फीस रह गई है उसके लिए हम यहाँ पे लिख देते हैं क्या, बैलेंस, कि कितना अमाउंट अभी उस स्टूडेंट का रह गया है। तो सबसे पहले अभी आप देखोगे कि यहाँ पे ये काफी ज्यादा अलग तरीके से आ रहा है, मतलब कुछ हिस्सा दिख रहा है कुछ नहीं दिख रहा है। तो हमें क्या करना है, इस पूरे एरिया को सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ आपको ऊपर एक ऑप्शन मिलता है रैप टेक्स्ट का, हम इस पे क्लिक करेंगे। रैप टेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद जो भी टेक्स्ट कॉलम से बाहर जा रहा था वो ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाएगा नीचे की तरफ और जो रो का साइज है वो बाय डिफॉल्ट बड़ा हो जाएगा। इसके बाद हम क्या करते हैं, यहाँ पे आएंगे टॉप लाइन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे सेंटर लाइन पे क्लिक कर देंगे। इसके बाद हमने इसे किया ऊपर इस तरीके से और ये एक बहुत ही प्रॉपर वे में यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा। रोल नंबर पे डबल टैप करते हैं ताकि जो एक्स्ट्रा स्पेस आ रहा है वो यहाँ से हट जाए और रिमेनिंग मंथ का जो स्पेस है वो हम यहाँ पे थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं। एक बार क्रॉस चेक करते हैं तो रोल नंबर, स्टूडेंट नेम, मंथली फीस और इसके बाद जितने भी मंथ्स है वो हमने मेंशन किए, फिर पेड मंथ्स, रिमेनिंग मंथ्स, इसके बाद डिपॉजिट अमाउंट और फिर बैलेंस। इसको मंथ्स कर देता हूं मैं यहाँ पे। फिर इस पूरे एरिया को हम सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद आपको सिंपल यहाँ पे जाना है और यहाँ पे जो भी कलर आप अप्लाई करना चाहते हो एज अ बैकग्राउंड वो हमने यहाँ पे अप्लाई कर दिया। फिर जो इसका फॉर्मेट है इसको हम कर देंगे बोल्ड और इसके बाद यहाँ पे जाएंगे हम ऑल बॉर्डर्स में यहाँ पे और ऑल बॉर्डर्स पे क्लिक कर देंगे। अब मेनली हमारा जो कॉलम पैटर्न है वो यहाँ पे क्रिएट हो गया है। अब जरूरत है हमें एक हेडिंग देने की, तो इसके लिए ऊपर में तो स्पेस है नहीं, तो हमें क्या करना है, यहीं पे आना है, राइट क्लिक करना है और यहाँ पे इंसर्ट ऑप्शन पे क्लिक करना है। इस पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ ऑप्शन मिलेगा एंटायर रो का, आपको इस पे क्लिक करना है और करना है ओके। जैसे आप ओके करोगे ऊपर एक एक्स्ट्रा रो आपको मिल जाएगी। इसके बाद इस रो को थोड़ा सा हम बड़ा कर लेंगे हेडिंग के लिए और फिर इस पूरे एरिया को सिलेक्ट करेंगे और कर देंगे मर्ज। इसके बाद जो भी चीज हमें एज ए हेडिंग यहाँ पे देनी है वो हम यहाँ पे लिख देते हैं। तो सिंपल हम यहाँ पे आते हैं और हम यहाँ पे लिख देंगे स्टूडेंट फी रिकॉर्ड ऑफ क्लास 10। इतना लिखने के बाद इस पूरे एरिया को हम सिलेक्ट करते हैं और इसे हम कर देते हैं यहाँ पे बड़ा और जो भी फॉन्ट आपको पसंद है वो फॉन्ट यहाँ पे हम चूज कर लेते हैं। जैसे सपोज ये वाला फॉन्ट हमने चूज किया, एक साइज और बड़ा करते हैं, फिर इसे हमने यहाँ पे किया मिडल अलाइन और जो भी इसका बैकग्राउंड कलर रखना है वो हम यहाँ पे रख लेते हैं। जैसे ग्रीन कलर मैंने एज ए बैकग्राउंड कलर अप्लाई कर दिया और टेक्स्ट कलर कर दिया हमने यहाँ पे व्हाइट। इसके बाद इस नीचे वाले एरिया को हम सेलेक्ट करेंगे, जहां तक आपको लगता है आप डेटा प्रिपेयर करोगे वहां तक हमने सेलेक्ट किया और हमने यहाँ पे ऑल बॉर्डर अप्लाई कर दिया। तो बेसिकली जो हमारा फॉर्मेट है वो यहाँ पे रेडी हो जाता है। अब सबसे पहला टर्म क्या है यहाँ पे, रोल नंबर। तो कुछ रोल नंबर डाल देता हूं मैं। बेसिकली स्कूल का रोल नंबर बहुत ही सिंपल होता है स्टूडेंट्स का 1 2 3 के फॉर्मेट में। तो हमने यहाँ पे लिखा 1 2 3 4 और 5, तो 5 बच्चों के रोल नंबर हमने यहाँ पे डाल दिए।
फिर आ जाते हैं स्टूडेंट नेम, तो स्टूडेंट नेम में हमने डाल दिया अमन, सुमन, राजा, कपिल और जय। इसके बाद बात करें जो स्टूडेंट है वो है क्लास 10th की, और क्लास 10th की जो फीस है वो है सपोज 800 रुपीज। तो ये फीस सबके लिए सेम होने वाली है, तो हम इसको ड्रैग कर देते हैं कुछ इस तरीके से। और अब आते हैं मेन सेक्शन में कि ये जो मंथ है वो है नवंबर का, और नवंबर तक का डेटा हम प्रिपेयर कर रहे हैं। तो हमें यहाँ पे करना क्या है कि जिस जिस मंथ की फीस आ गई है जिन बच्चों की, वहां पे मुझे टिक शो करना है। अब बेसिकली आप लोग के दिमाग में डाउट आ रहा होगा कि हम यहाँ पे टिक कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो देखो इसके लिए सिंपल आपको करना क्या है, इस पूरे रेंज को सिलेक्ट करना है इस तरीके से। सिलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पे जाओगे फॉन्ट फैमिली में, और यहाँ पे आपको नीचे आना है डब्लू वाली सीरीज में, ये आगे, और यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा विंगडिंग्स 2, आपको इस पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद क्या होगा कि जब आप कैपिटल पी यानी कि शिफ्ट दबा के पी दबा रहे हो या कैप्स लॉक दबा के पी दबा रहे हो, तो वो आएगा एज अ टिक मार्क, जैसे कि मैं आपको शो करता हूं। देखो ये, तो बेसिकली आप अगर फॉर्मूला बार में देखो, यहाँ पे देखो, तो आपको पता चलेगा कि ये क्या है, पी है। लेकिन क्योंकि हमने जो फॉन्ट फैमिली चूज की है विंगडिंग्स 2, इसकी वजह से वो जो पी है वो कैसा शो हो रहा है, टिक की तरह शो हो रहा है, जिसे आप अपने इस एक्सेल डेटा में एज अ प्रोफेशनल वे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे हम कुछ डेटा फिल ऑन कर देते हैं। तो अमन की जो फीस है वो सितंबर तक आ चुकी है यहाँ पे, तो हमने सितंबर दे दिया, अक्टूबर और नवंबर की भी फीस सपोज इसकी आ रखी है, मतलब इसकी फीस कंप्लीट यहाँ पे आ चुकी है। इसके बाद यहाँ पे बात करें सुमन की, तो यहाँ पे इसका डेटा भी हम फिल ऑन कर देते हैं, और इसी तरीके से सब बच्चों का डेटा हमने फिल कर दिया। और यहाँ पे कुछ बच्चों का डेटा यहाँ पे मैं इनकम्प्लीट कर देता हूँ, जैसे ये रहा। तो यहाँ पे बेसिकली हम बात करें, हमारे पास 5 बच्चे हैं, जिनमें पहला बच्चा जो है अमन, उसके नवंबर तक की फीस आ चुकी है। और अगर हम बात करें सुमन की, तो इसकी अगस्त तक की फीस आई है, लेकिन सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और बाकी की जो फीस है वो नहीं आ रखी है। इसी तरीके से बाकी बच्चों का भी डेटा हमने अलग अलग पैरामीटर पे यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, ताकि हम उसे एनालाइज कर सके। अब आते हैं नेक्स्ट हम पे पेड मंथ्स, मतलब कि कितने महीने की फीस इसकी आ गई है। यहाँ पे अगर मैं काउंट करूं तो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो टोटल 8 मंथ्स है। लेकिन मुझे गिन गिन के तो नहीं करना, मैं चाह रहा हूं ऑटोमेटिकली सबका डेटा यहाँ पे अपडेट हो जाए। तो हमें करना क्या, हमने क्या इक्वल, और यहाँ पे एक फॉर्मूला हम टाइप करेंगे जो कि है काउंट इफ। टाइप किया, फॉर्मूला शुरू हो जाएगा। सबसे पहले हमने रेंज को सिलेक्ट किया, तो हमारी रेंज क्या है, ये हमारी कंप्लीट रेंज, कोमा। अब इस रेंज में आपका क्राइटेरिया क्या है, तो क्राइटेरिया है बड़ा पी, जो कि बेसिकली यहाँ पे सिंबल के तौर पे है, लेकिन हम सर्च क्या कर रहे हैं, पी। कौन सा पी, कैपिटल पी। तो हमने क्या ब्रैकेट बंद, प्रेस किया एंटर। तो यहाँ पे हमें पता चल गया कि टोटल 8 मंथ की फीस इनकी आ गई है। इसे हम ड्रैग कर देंगे नीचे तक, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं रिमेनिंग मंथ्स की। 8 महीने की फीस आ गई है, तो जाहिर सी बात है कितने महीने की फीस नहीं आई, 4 महीने की। तो हमने क्या इक्वल, हम यहाँ पे एक फॉर्मूला डालेंगे जो कि है काउंट ब्लैंक। हमने फॉर्मूला डाला और इस रेंज को सिलेक्ट किया। अब इसकी वजह से क्या होगा, जितने भी ब्लैंक सेल हैं उसको ये काउंट करेगा और करेगा एंटर। इसके बाद इसे हम सिंपली ड्रैग करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो अमन है उसकी 8 महीने की फीस आ गई है और 4 महीने की फीस बाकी है। जबकि हम बात करें सुमन की, तो सुमन की 5 महीने की फीस आ चुकी है, लेकिन 7 महीने की फीस अभी भी बाकी है। अब होता क्या है कि ये तो हमने बता दिया कि इतने महीने की फीस बाकी है और इतना महीने की फीस आ गई है, लेकिन इसी चीज को मुझे अमाउंट में शो करना है कि 8 महीने की फीस आ गई, मतलब टोटल पैसा यानी टोटल अमाउंट कितना आ गया है, तो वो हमें अमाउंट में शो करना है। तो हम कैसे करेंगे, या टोटल बैलेंस कितना रह गया है वो हमें शो करना है, तो वो हम कैसे करेंगे। तो इसके लिए यहाँ पे आते हैं, हमने क्या इक्वल, और सिंपल मैथ यूज करने वाले हम यहाँ पे। ये है 1 महीने की फीस, इसको मल्टीप्लाई कर दिया जितने महीने की फीस आ गई, प्रेस किया एंटर, और इसे सिंपल हमने कर दिया ड्रैग, इस तरीके से। इसके बाद हम बात करें बैलेंस की, तो हमने क्या इक्वल, ये है 1 महीने की फीस, मल्टीप्लाई कर दिया जितने महीने की फीस नहीं आई है, प्रेस किया एंटर, और इसे हमने कर दिया ड्रैग। तो अगर हम यहाँ पे चेक करें तो ये जो अमन है इसकी 8 मंथ की फीस आई है जो कि है 6400 रुपए, और इसकी 4 महीने की फीस नहीं आई है जो कि है 3200 रुपए। तो नॉर्मली आप देखो तो इसमें हमने एक काउंट इफ का फॉर्मूला यूज किया, और यहाँ पे हमने यूज किया काउंट ब्लैंक, और इसमें यूज किया हमने सिंपल इक्वेशन। और यहाँ पे आपने देखा फॉन्ट फैमिली की मदद से हम इसे एज अ सिंबल यहाँ पे रिप्रेजेंट कर पा रहे हैं। तो नॉर्मली यहाँ पे मैंने बाकी बच्चों का डेटा भी फिल ऑन कर दिया, और अब हमारा डेटा यहाँ प्रॉपर वे में कंप्लीट रेडी हो गया है। अब इसको हम थोड़ा सा यहाँ पे स्टाइलिश वे में रिप्रेजेंट कर लेते हैं। जैसे मैंने इसे सिलेक्ट किया, इस वाले पोर्शन को, और इसे हम कर देते हैं सेंटर अलाइनमेंट। इसे भी सिलेक्ट कर लेते हैं और कर देते हैं सेंटर अलाइनमेंट। इसके बाद ये वाला जो पोर्शन है इसको भी हमने सिलेक्ट किया और कर दिया सेंटर अलाइनमेंट। आप चाहो तो इन सबको एक ही बार में ऐसे सेलेक्ट करके जो भी अलाइनमेंट आप अप्लाई करना चाहते हो वो चीज इस तरीके से अप्लाई कर सकते हो।
इसके बाद जो भी कलर फॉर्मेट आप अप्लाई करना चाहते हो, जैसे मैंने इसको सेलेक्ट किया और सपोज मुझे जो इसमें कलर देना है वो है ये, और इसका जो टेक्स्ट कलर है वो हमने कर दिया व्हाइट और हमने किया बोल्ड। इसके बाद नॉर्मली इस रेंज को हमने सेलेक्ट किया। सेलेक्ट करने के बाद हम यहाँ पे आते हैं और आने के बाद सपोज हमें ये वाला फॉर्मेट इस पे अप्लाई करना है तो हमने ये वाला फॉर्मेट अप्लाई कर दिया। और अगर हम इस रेंज को सेलेक्ट करें और इस पे सपोज हमें ये वाला कलर अप्लाई करना है तो हमने ये वाला कलर इस पे अप्लाई कर दिया। सेम लाइक इस वाले सेक्शन को हमने सेलेक्ट किया और यहाँ पे आके हमने ये वाला जो कलर फॉर्मेट है वो इस पे अप्लाई कर दिया। या फिर सपोज आपको कोई और कलर ज्यादा बेटर लग रहा है तो वो कलर आपने इस तरीके से इस पे अप्लाई कर दिया और एक प्रॉपर वे में आपका स्टूडेंट फी रिकॉर्ड यहाँ पे क्रिएट हो जाता है। आशा करता हूँ दोस्तों ये जो ट्यूटोरियल है वो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, साथ ही कमेंट करके अपना फीडबैक जरूर दें। थैंक यू।